जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की घर में देवी शक्तियों को जागृत करना चाहते हो तो करो ये 4 काम। तो क्या वो 4 काम है जिससे देवता जागृत हो जाते हैं, घर में शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किसी स्थान को आप जागृत कर सकते हैं। कोई स्थान जागृत है या नहीं है ये कैसे पता चलता है, कब पता चलता है? जब आप उस स्थान पर जाते हैं तो शक्तियों का पहरा उस स्थान पर रहता है। कुछ ऐसे सिद्ध पीठ स्थान मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर शक्तियाँ जागृत रहती हैं, या अपने घर के मंदिर को भी आप जागृत कर सकते हैं, या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर मंदिर है उसको भी आप जागृत कर सकते हैं। जैसे मेहंदीपुर बालाजी आप जाएंगे तो वो स्थान जागृत है, सालासर बालाजी जाएंगे तो वो स्थान जागृत है, दिल्ली जाएंगे कालका मंदिर तो वो स्थान जागृत है, माँ कामाख्या देवी मंदिर जाएंगे वो स्थान जागृत है, माँ बगलामुखी मंदिर जाएंगे वो स्थान जागृत है, माँ शाकुंभरी के दरबार में जाएंगे वो स्थान जागृत है, माँ हिंगलाज के दरबार में जाएंगे वो स्थान जागृत है, और माता के 51 शक्ति पीठ जो है वो भी जागृत है। और ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो ग्रामीण देवताओं के हैं वो भी जागृत हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि किस स्थान को कैसे जागृत किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप साधक हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप भगत हैं, भगत बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो शक्तियों के विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है कि शक्तियां कैसे जागृत होती हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे शक्तियां जागृत होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है अखंड ज्योत। जहाँ पर अखंड ज्योत जलती है वो स्थान धीरे धीरे जागृत हो जाता है। वो स्थान आपके घर का मंदिर भी हो सकता है, और जहाँ पर मंदिर की नींव रखी जाती है वहाँ पर अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो पहला तरीका है अखंड ज्योत। अखंड ज्योत से वहां पर शक्तियां विराजमान होती हैं और वहां पर शक्तियां जागृत होती हैं। दूसरा तरीका होता है, दूसरी जो चीज होती है वो होता है जल का छिड़काव। जल का छिड़काव गंगा जल मिला के किया जाता है। जो अभिमंत्रित जल होता है, कई स्थानों पर आपने देखा होगा अभिमंत्रित जल वहां पर स्थानों पर छिड़काव किया जाता है। अभिमंत्रित जल जहाँ पर छिड़काव किया जाता है कई स्थानों पर आपने देखा होगा, वहां पर वो शक्ति पीठ जो होते हैं जहाँ मंदिर होता है या कोई भी स्थान होता है वो जागृत होता है। वो जो जल होता है उसमें गंगा जल मिला होता है और उस जल को अभिमंत्रित कर रखा होता है, या फिर वो पूजा का जल होता है जहाँ पर पूजा होती है मंदिर में, एक लोटे में जल रखा होता है। उस जल का छिड़काव अगर मंदिर में किया जाता है या फिर आसपास की जगह पर किया जाता है तो वहाँ पर सकारात्मक शक्तियों का वास होता है, और सकारात्मक जो शक्तियां हैं वो वहां पर कार्य करती हैं, वहां पर आकर वो स्थिर हो जाती हैं। तो ये दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है कि किसी सिद्धपीठ मंदिर से अगर आप जोत लेकर आते हो, सिद्धपीठ मंदिर से अक्सर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। अगर आपने नहीं देखा नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब किसी मंदिर की नींव रखी जाती है, जैसे वो मंदिर माँ ज्वाला का मंदिर है या माँ दुर्गा का मंदिर है, तो ज्वाला माँ की वहां से जोत लाई जाती है जहाँ पर माँ का सिद्धपीठ दरबार है। उसी तरीके से माँ कालका का कोई मंदिर बनता है तो माँ कालका का जो सिद्धपीठ दिल्ली में मंदिर है वहां से जोत लाई जाती है, और जब वो जोत वहां से आती है ना तो वो जलती जलती आती है, वो अखंड जोत जलती आती है। उस जोत का ये प्रभाव होता है कि माँ और माँ की शक्तियाँ वो सब आपके साथ आती हैं, उस मंदिर में स्थापित हो जाती हैं और उस मंदिर में अपना वो पहरा देना शुरू कर देती हैं। जहाँ से आप जोत ला रहे हैं वहाँ भी शक्तियाँ रहती हैं, पर जहाँ पर आप मंदिर बना रहे हैं, जहाँ पर आपने मंदिर की नींव रखी है तो शक्तियाँ वहाँ पर भी आकर विराजमान हो जाती हैं। ये तीसरा तरीका होता है कि जोत जो माँ की वहाँ जल रही होती है शक्तिपीठ पर, वहाँ से जोत जलाकर लाई जाती है अखंड जोत, वो फिर मंदिर में स्थापित की जाती है। चौथा तरीका होता है कि सिद्धपीठ के मंदिर की आसपास की जो है मिट्टी लाना। सिद्धपीठ मंदिर जो होता है वो अपने आप में रहस्यपूर्ण मंदिर होता है, और उस मंदिर में आसपास शक्तियां विचरण करती हैं। तो जोत के माध्यम से और मिट्टी के माध्यम से जो मिट्टी आप लेकर आते हैं उससे जो शक्तियां हैं वो आपके पास आती हैं। पर एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए, जब भी आप शक्तियां लेकर आ रहे हैं, उस जोत को लेकर आ रहे हैं, उस मिट्टी को लेकर आ रहे हैं, तो आपको माँ से या जिस भी देवी देवता के स्थान से आप लेकर आ रहे हैं तो उनसे जरूर आप विनती करें कि प्रभु मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और आपकी मिट्टी को और आपकी जोत को और आपको मैं अपने घर लेकर जा रहा हूँ आदर पूर्वक, और कृपा जाने की कृपा कीजिए, मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। ऐसे बोलना है आपको, तभी वो आपके साथ आएंगे। और आपको बोलना है कि प्रभु आप और आपकी सकारात्मक शक्तियां ही मेरे साथ चलें। तो आप जब ऐसे बोलेंगे, आपको पता है कि कई बार माँ के दरबार में तो भूत प्रेत भी जो है वो सेवा करते हैं, तो वो भी साथ में चले आते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप वहाँ से जब मिट्टी लेकर आएंगे तो वो आपको घर में स्थापित करनी होती है।
ऐसा नहीं है कि रात को आप आ गए और आपने आके रख दी, आप कह रहे हैं कि सुबह स्थापित करेंगे। ये ऐसा नहीं करना है। जब भी आप जोत लेकर आओगे, जब भी आप मिट्टी लेकर आओगे, चाहे समय कोई भी हो, तुरंत आपको उसको स्थापित करना है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, जो भी आपको करना है, जोत स्थापित करनी है आपको, तभी वो कार्य करेगी। कई लोग वहां से जो मिट्टी लेकर आते हैं तो वो मूर्ति बना लेते हैं उस मिट्टी की। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। वो मिट्टी लेकर उसमें दूध मिला लिया, उसमें गंगा जल मिला लिया, उसमें गुलाब जल मिला लिया, उसमें इत्र मिला लिया, ये सब मिला के और एक मूर्ति बना ली जाती है। फिर उस मूर्ति की जो भी आप पेंट वगैरह करने चाहो कर सकते हैं। तो उसके बाद उसकी सेवा की जाती है। तो उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा का जो फल मिलता है ना, वो आपको कई गुना मिलता है। तो अगर आप भी अपने स्थान को जागृत करना चाहते हैं, मंदिर को जागृत करना चाहते हैं, तो जो सिद्धपीठ स्थान मंदिर है वहाँ पर से जोत लेकर आइए और मिट्टी लेकर आइए। और जो आपके घर में मंदिर है वहाँ पर आप अखंड जोत जला सकते हैं। और साथ ही साथ में जो है आप अपने घर में, अपने मंदिर में जल का छिड़काव जरूर कीजिए। जो जल आप पूजा के लिए रखते हैं, उस जल का पूजा करने के बाद आपको छिड़काव करना है। इसका बहुत ही अद्भुत चमत्कार आपको देखने को मिलेगा, कुछ दिनों में ही मिलेगा आपको। तो ये थी जानकारी कि सिद्धपीठ मंदिर से आप कैसे मिट्टी ला सकते हैं, जोत ला सकते हैं और अपने घर के मंदिर को जागृत कर सकते हैं। आप वहाँ पर अखंड जोत जला सकते हैं ताकि आपके घर का मंदिर जो है वो जागृत हो और आप जल का छिड़काव वहाँ पर करें, जिससे वो जागृत हो और शक्तियाँ वहाँ पर आपके मंदिर में वास करें, सकारात्मक शक्तियाँ वास करें। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आप कीजिए, तो आपका मंदिर जो है, आपका घर में जो भी मंदिर है वो जागृत होगा। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो भक्ति से जुड़ी हुई, आध्यात्मिक से जुड़ी हुई जानकारी है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भक्त जो साधक हैं, भक्त हैं, नए भक्त हैं, उन तक ये जानकारी पहुँचे और इस जानकारी का वो लाभ उठा सकें और इस कार्य को, वो 4 कार्यों को कर सकें, 4 काम को कर सकें, जिससे उनके मंदिर में जो शक्तियाँ हैं जागृत हो सकें और जो भी उनके इष्ट देव हैं उन पर कृपा करें। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आप सुखी रहें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।